लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का इंट्रोडक्शन देखा था कि वो कैसे बनते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड बना था 4 से मिलकर 3D था। ऑक्टाहेड्रल नाम ऑक्टा है, वॉइड का फेस होगा 6 पर मिलके किससे बना है वो 6 से। तो उसके आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन के साथ। द नंबर ऑफ दीज वॉइड, कौन से वॉइड की बात कर रहे हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। किस पे डिपेंड करेगा? कितने हमारे स्पेयर्स पैक हो रहे हैं, क्लोज पैक। अगर हमने n नंबर ऑफ स्पेयर्स को पैक किया, कैसे? क्लोज पैक, तो कितने बनेंगे n के हिसाब से? ऑक्टाहेड्रल बनेगा n और टेट्राहेड्रल 2n। मतलब जैसे ही हमने n एटम को अरेंज किया, अरेंज करने के बाद क्या हो जाएगा? उनमें स्पेस बचेगा। तो स्पेस में कुछ टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, कुछ ऑक्टाहेड्रल होंगे। तो जितने एटम होंगे उतने ही हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट हो जाएंगे और टेट्राहेड्रल उसका डबल। जैसे अगर हमारे नंबर ऑफ एटम 4 हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड 4 को जब अरेंज करेंगे तो कितने वॉइड जनरेट होंगे? टेट्राहेड्रल 8 हो जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल होंगे 4। अगर हमारे एटम 6 हैं तो क्या होंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड 12 और ऑक्टाहेड्रल 6। ये किसका बात है? ये है हमारा CCP या FCC। HCP में कितने होते हैं? इफेक्टिव एटम Z। अभी डिस्कस नहीं किया है, HCP का सेपरेट क्लास होगा एंड में। अगर हमारे नंबर ऑफ एटम 100 हैं, लिख देती हूँ मैं, नंबर ऑफ एटम को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैथ्स में अननोन को X से, तो सॉलिड स्टेट में कितने एटम हैं उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है Z से। अज्यूम Z 100 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना बन जाएगा उनको अरेंज करने से? 200। ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतना ही, 100। क्लियर? ये जनरेट होंगे वॉइड, यानी हमारे घर में अगर 200 रूम है, मान लो तो हमारा घर बहुत बड़ा है, तो क्या होगा? ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर रूम में जाके कोई ना कोई रहेगा। ये तो हमारे अवेलेबल है। टेट्राहेड्रल वॉइड इतने हैं, ऑक्टाहेड्रल इतने हैं, डिपेंड करेंगे उसमें से कितना परसेंटेज फिल होगा, उसके हिसाब से निकालेंगे। देखो ध्यान से, ये अवेलेबल है। ये वाला थोड़ा सा है बट डिस्कस कर लेते हैं, फिर आएंगे क्वेश्चन पे। जैसे ही हमने कब बन रहे थे, ये देखो यहाँ पे 3 है, 3 के ऊपर जब 1 रखा था तो 4 से मिलके टेट्राहेड्रल। जब जहाँ पे 3 3 हो जाएंगे, 3 फिर ऊपर 3, तो क्या बनेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो देखो जैसे ही हम अरेंज करें, टेट्राहेड्रल भी बन रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल भी बन रहे हैं। तो T रिप्रेजेंट किया है टेट्रा को, O रिप्रेजेंट किया ऑक्टा को। ये फिगर 1.20 NCERT का है, चैप्टर 1। तो ये देख सकते हैं, बस इंट्रोडक्शन आपको पता है तो इसमें इतना दिमाग लगाने की अभी ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोई भी कंपाउंड है, वो किससे मिलके बना है? 2 एलिमेंट। कौन है वो 2 एलिमेंट? पेश किया जाए, X एंड Y। X कहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है? FCC में। X कहाँ रह रहा है? X रह रहा है FCC में। और Y कहाँ पे रह रहा है? टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो देखते हैं कि X FCC का मतलब कितने होते हैं? FCC के एटम 4 और Y है टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो टेट्राहेड्रल कितने बन जाएंगे हमारे? 8। तो यानी X कितने हुए? 4 और Y कितने हुए? 8। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा? हम लोग आयनिक कंपाउंड वाले पार्ट में क्या करते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखते हैं। तो X4 Y8 नहीं लिखेंगे, कैंसिल करेंगे, जितना भी कट जाए सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे। तो X1 Y2, या अदरवाइज FCC X बना रहा है या X कहाँ जा रहा है? FCC में। तो हमें नंबर नहीं याद है तो क्या पता है? Z। और टेट्राहेड्रल वॉइड Z का कितना बनेगा? 2Z। तो इस फॉर्मूले से करें तो क्या हो जाएगा? X लगा हमारा Z और Y 2Z। Z से Z कैंसिल, फॉर्मूला आ गया हमारा XY। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, एलिमेंट जो B है वो क्या बना रहा है? HCP। हमें नहीं पता है कि HCP में कितने चाहिए, पर हमें ये पता है कि जितने भी एटम होंगे उससे कॉरस्पॉन्डिंग कितने वॉइड बन जाएंगे। B गया HCP में, A कहाँ जा रहा है? टेट्राहेड्रल वॉइड में, पर सारे वॉइड में नहीं, मतलब हमारे पास उतना स्पेस है, सब में नहीं जाएगा। कितने में जाएगा उसका? 2/3। तो फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, HCP में मान लेते हैं कि हमारे एटम कितने हैं? Z को रखा है एटम, तो कितना टेट्राहेड्रल वॉइड बना? 2Z। स्पेस जनरेटेड, टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेटेड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड Z। ये सब क्या हैं? जैसे उनको रखा इतने जनरेट हो गए, मतलब बन गए। तो कितने हुए टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड? 2Z
पर जो ए जा रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड में वो कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी 2Z का 2/3। तो कितना आएगा हमारा 4Z/3। ये कौन है, इसमें जा रहा है ए कितने हो गए हमारे इतने, और बी है HCP में, बी कितना होगा Z। अब फॉर्मूला लिखाएंगे तो A 4Z/3, बी होगा Z, कैंसिल आउट करते हैं Z से Z, A 4/3 एंड B सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो A 4 B 3, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर। देखो ज़रूरी नहीं है कि जितना वॉइड हो सारा ऑक्यूपाई हो उसका 2/3 है, तो जितना भी है उसका 2/3 पे निकाल लेते हैं। उसमें जा रहे हैं कौन A, तो हमें A कितने भेजने हैं, A भेजना होगा 4Z/3, और B क्या बना रहा है लैटिस, तो ये होगा Z। अगर इफेक्टिव देखा जाए तो HCP में होता है ये 6, टेट्राहेड्रल वॉइड कितना बनेगा 12, ये होगा 6। तो एटम से लेंगे लास्ट में कैंसिल ही हो जाएगा, तो परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। तो क्या कर देंगे, बस Z से ही सॉल्व कर लेंगे, और HCP का यहाँ पे ऐसा कुछ काम नहीं था। ए क्वेश्चन नंबर 3, A ऑक्यूपाई FCC लैटिस, B ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, C कहाँ ऑक्यूपाई कर रहा है 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला बताना है ABC का। A कहाँ पे है FCC लैटिस, तो हमें पता है FCC लैटिस में कितने होते हैं 4, पर हम Z मान के करते हैं, तो कितना हो जाएगा ये Z एटम। तो जो Z एटम है कितना जनरेट करेगा वॉइड, जनरेट वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड TV, और ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कितना हो जाएगा ये 2Z बनेंगे और ये Z बनेंगे, इतना तो जनरेट है। और कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ऑक्यूपाई करेगा B 2/3, जो B ऑक्यूपाई कर रहा है कितना 2/3 ऑफ 2/Z, ठीक है। C ऑक्यूपाई कर रहा है 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो B कितना हो जाएगा ये 4Z/3, और यहाँ पे ये होगा Z/3। ये क्या चीज़ है, ये है C ऑक्यूपाइज। तो फॉर्मूला क्या आया, A ने ऑक्यूपाई किया, A ने बनाया लैटिस तो Z, B ने ऑक्यूपाई किया टेट्राहेड्रल वॉइड का, हम बहुत ज़्यादा स्पेस ले लिया है, नीचे क्वेश्चन है कोई बात नहीं, 4Z/3, और C हो जाएगा Z/3। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, Z से Z यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, A1 B 4/3 C 1/3, तो अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये A3 B 4 C, दिस इज अवर करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी जुलाई में आया था JEE मेंस में। एक डायमंड है, डायमंड में FCC पे क्या है कार्बन एटम, कार्बन एटम्स, 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में भी क्या है कार्बन एटम्स, ऑक्यूपाई बाय कार्बन एटम्स, ठीक है। तो हाउ मैनी कार्बन एटम्स इन 1 यूनिट सेल, एक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। कार्बन कहाँ कहाँ पे है, FCC लैटिस, FCC लैटिस में कितना हुआ Z, जैसे ही Z हुआ तो कितना हमारा बना टेट्राहेड्रल वॉइड 2Z, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना Z, ये जनरेट हुआ, उसमें से कितना ऑक्यूपाई हुआ, ऑक्यूपाई हुआ 50% का मतलब हाफ, 2Z है उसका 50%, तो 50/100 कितना हो गया ये Z। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में डू नॉट ऑक्यूपाई, नहीं ऑक्यूपाई कर रहा, तो वहाँ पे कोई भी नहीं है, ना ही कार्बन है। टोटल कार्बन कितने हो गए, FCC लैटिस का Z, और यहाँ पे 50% ऑक्टाहेड्रल का Z, तो कितना आंसर हो जाएगा 2Z। और यहाँ पे एक और चीज़ दे दी है FCC में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारा आंसर 4 2 ज़ा 8, तो करेक्ट आंसर इज़ 8। या इसको दोबारा देखें, FCC में कितने होते हैं हमारे एटम 4,
टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे 8, और 8 में से कितना ऑक्यूपाई कर रहा है 50%, तो 8 का आधा कितना होगा 4, आधा तो 4 4 8 हो गया। एग्ज़ाम में इतना सारा नहीं लिखेंगे, ये तो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए इतना सारा डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं। एग्ज़ाम में बहुत फास्ट करेंगे, आधा से ज़्यादा कैलकुलेशन माइंड में करना है। क्वेश्चन नंबर 5, FCC लैटिस है, किससे बन रहा है एक्स और वाई से। एक्स एटम कहाँ पे प्रेजेंट है कॉर्नर पे, कितने कॉर्नर्स होते हैं 8, ठीक है। वाई एटम कहाँ पे है फेस सेंटर, कितने फेस होते हैं 6, ये तो हो गया। देन द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड वुड बी, कब बताना है, इफ़ वन ऑफ द एक्स एटम इज मिसिंग फ्रॉम ए कॉर्नर, कॉर्नर से एक एटम मिसिंग है तो क्या फॉर्मूला बनेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप लोग सॉल्व करें, पॉज करके सॉल्व करना है। इसका करेक्ट आंसर है X7 Y24। तो देखो x और y, x कहाँ पे थे कॉर्नर्स पे, कितने कॉर्नर होते हैं 8, सबका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, तो ये कितना हो जाएगा 1। y है फेस पे, हमारे पास है 6 फेस, हर फेस का कंट्रीब्यूशन है हाफ, तो नेट आया 3। फॉर्मूला क्या बना XY3। ये तो इनिशियल है, इनिशियल पूछा नहीं है फिर भी हमने निकाल दिया है क्योंकि हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्ज़ाम में नहीं निकालेंगे। अब क्या हुआ है, एटम कहाँ से मिसिंग है कॉर्नर से, तो कॉर्नर थे 8, उसमें से एक मिसिंग है तो कितने वाले बचेंगे हमारे पास 7, 7 में का इफेक्टिव 7/8। वाई कहाँ पे है फेस पे, फेस से कुछ नहीं रिमूव किया तो ये 3। फॉर्मूला लिखेंगे X7/8 Y3, सिंपलेस्ट फॉर्म X7 Y24। ये हमारा आंसर है। जो मिसिंग है उस वाले पार्ट को हटा के जो बचे हैं वो इफेक्टिव आएंगे ना, जो मिसिंग है वो चले गए। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, एक सॉलिड है, ये पूरा स्टेटमेंट देने का मतलब ये है क्योंकि एग्ज़ाम में क्या आता है स्टेटमेंट वाइज आता है और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं सिंपलेस्ट। जब एग्ज़ाम में इतना सारा होता है हम देख के डर जाते हैं उस, तो हमें पहले से प्रैक्टिस करना है कि इस पूरे से इतने में से हमारे काम की चीज़ें क्या हैं, क्या निकालना है, क्या इग्नोर करना है। लैंग्वेज पढ़ने की भी आदत होनी चाहिए। ए सॉलिड है, उसका स्ट्रक्चर किससे बना है, इन विच W एटम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स। W एटम कहाँ पे लोकेट है कॉर्नर पे, किसके कॉर्नर पे क्यूब के, क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं 8, तो 8 में क्या है W। O एटम कहाँ पे है सेंटर ऑफ द एज, हाउ मेनी एजेस 12, 12 के सेंटर पे है। Na एटम कहाँ पे है सेंटर ऑफ द क्यूब, मतलब पूरे क्यूब का सेंटर तो एक ही होता है। अब फॉर्मूला क्या होगा, मतलब पहले अभी हमने सिर्फ ABC 2 से किया था, 1 से किया था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है। O एटम है, 0 नहीं है, यह है सोडियम। क्या आंसर आ रहा है, करेक्ट आंसर इज NaWO3। चलो सॉल्व किया जाए। जो कॉर्नर पे हैं, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, एजेस पे है कंट्रीब्यूशन 1/4, बॉडी सेंटर पे है कंट्रीब्यूशन 1, कोई भी फेस के सेंटर पे है उसे कंट्रीब्यूशन होगा हाफ, किसके अंदर, यूनिट सेल के अंदर, ठीक है। जो W है वो कहाँ पे है कॉर्नर्स पे, तो कितना आएगा W, 8 कॉर्नर, सबका कंट्रीब्यूशन 1/8, W आ गया 1। और O ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहाँ पे हैं, एजेस कितने एजेस होते हैं हमारे 12, सबका कंट्रीब्यूशन है 1/4 3। सोडियम बॉडी सेंटर एक ही होता है, क्यूब का भी एक ही है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1, तो ये हमारा आंसर हो गया 1। तो हम इसको पूरे को ऐड करना होगा, सारे एटम ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 3 4 5, 5 एटम है, पर हमें सबका इंडिविजुअल फार्मूला बनाना है। तो क्या फार्मूला होगा W1O3Na, इस टाइप से। पर जब हम रिपोर्ट करेंगे, वैसे ऑप्शन में ऐसा होगा नहीं, जब भी लिखेंगे अच्छे से तो हमें पता है कि पहले पॉजिटिव आता है बाद में नेगेटिव। एग्जाम्पल NaCl, कैसे लिखते हैं हम, NaCl कैटायन पहले बाद में एनायन, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव। कहीं आपने देखा है ऐसा Cl Na, ऐसा नहीं होता। तो पहले हमें पॉजिटिव लिखना है। सोडियम मेटल है, मेटल को आने देते हैं पहले
फिर सही नॉन मेटल बाद में, मेटल पहले। इस रिप्रेजेंटेशन में भी, ऐसे रिप्रेजेंटेशन में भी एक दो केसेस हैं जिसमें नॉन मेटल पहले आ जाते हैं, नेगेटिव वाला, बट 99.9% में यही होगा कि मेटल पहले नॉन मेटल बाद में। दिस इज़ अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में क्या है, एक कंपाउंड है, वो कैसा बना रहा है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर है उसका, HCP है। उसमें पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ वॉइड। टोटल नंबर ऑफ वॉइड हमें रिपोर्ट करना है किसके अंदर, इन 0.5 मोल ऑफ इट, मतलब कोई भी कंपाउंड है उसका इतना मोल है, उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स हैं। उसके साथ साथ क्या और बताना है कि उन वॉइड्स में से कितने टेट्राहेड्रल वॉइड हैं। क्योंकि HCP CCP होता है, दो टाइप के वॉइड्स बनते हैं, कौन कौन से, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि जितने टोटल नंबर ऑफ एटम को हम अरेंज करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर Z हैं तो टेट्राहेड्रल कितना बनेगा, 2Z, और ऑक्टाहेड्रल बनेगा Z। अगर हमने यहाँ पे 4 लिया तो कितने बनेंगे, ये 8 और ये बनेगा 4। अगर हमारे एटम, इफ़ एटम 100 हैं, 100 से कितना वॉइड बनेगा, टेट्राहेड्रल 200, ऑक्टाहेड्रल 100। अगर हमने 500 लिया तो ऑक्टाहेड्रल को बनाएंगे हम लोग उतना ही और टेट्राहेड्रल बनेगा डबल। तो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ एटम्स आ रहे हैं, कितने एटम से पैकिंग हो रही है, उसके हिसाब से बनेगा। तो चाहे HCP हो CCP हो, उससे हमें मतलब नहीं है, इस वे से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम सिंपलेस्ट वे से ट्राई करते हैं। नंबर ऑफ़ एटम, तो पहले मोल दे रखा है, मोल से हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ एटम्स। तो मोल से एटम निकालना हम जानते हैं, 0.5 मोल। 0.5 मोल्स में कितने एटम्स होंगे, एक मोल में होते Na, एवोगैड्रो नंबर, 0.5 मतलब आधा, तो कितना होगा हमारा एटम, Na/2 एटम्स। Na/2 को अगर और एक्सपेंड करें, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स बाय 2 है तो 2, इतने एटम हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना बनेगा हमारा, डबल, 2 टाइम्स ऑफ जितने भी एटम्स हैं उसका डबल। तो कितना आ गया हमारा, Na वॉइड हुआ। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, जितने एटम हैं उतना ही हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। तो यहाँ पे एटम्स कितने हैं, Na/2, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितना बना, Na/2 वॉइड्स। टोटल वॉइड्स निकालना है तो टोटल वॉइड हो जाएगा हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 3D है, तो कितना हुआ, Na प्लस Na/2, समेशन करने पे आएगा हमारा 3Na/2। Na के फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज़ ओपन फॉर्म में करना है तो ओपन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू पता है। Na कितना होता है, बोलें आप लोग 2 बार, याद हो जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है, वहाँ पे टेट्राहेड्रल पूछा था, तो टेट्राहेड्रल तो Na के बराबर ही आ जाएगा, और ऑक्टाहेड्रल और दोनों को मिलाकर भी हम बता सकते हैं, इंडिविजुअल पता है। तो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन NCERT का है। NCERT में ये इंटेक्स क्वेश्चन है। मोल दिया है तो मोल से क्या निकालेंगे, पहले एटम, और एटम से करस्पॉन्डिंग वॉइड्स। अगर मोल ना देके हमें क्या गिवन होता, वेट, किसी भी कंपाउंड का वेट, तो वेट से हम कैसे निकालते, फर्स्ट ऑफ ऑल वेट को कन्वर्ट करते मोल में, फिर मोल को कन्वर्ट करते एटम्स में। वेट से मोल, मोल से एटम, और एटम के करस्पॉन्डिंग टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो जाएगा, उसका डबल, जितने भी एटम होंगे उसका डबल, और ऑक्टाहेड्रल उतना ही। क्लियर, ऐसे ही कंसेप्ट इतना बेसिक है, इसी पे ही क्वेश्चंस और बनेंगे।